भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। इसके पूर्व भोजन के बारे में बहुत सी बातें बताई गईं और तो उसमें हमने इस जगह पे रोका था कि हम आपको ध्यान के बारे में बताएंगे, इसके बाद सेवा के बारे में बताएंगे। ये तीन चीज है रामचरितमानस में, तीन साधनाओं का जिक्र है। पहली तप, दूसरी सेवा और तीसरी सुमिरन है। ये अकेले रामचरितमानस में नहीं है, ये दुनिया के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में तीन ही साधनाओं का जिक्र है। अगर हम बाइबल को लें तो उसमें फास्टिंग, चैरिटी और प्रेयर। अगर हम कुरान को लें तो कुरान में नमाज, ज़कात और रोज़ा है। यानी धरती के कोई भी धार्मिक ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं, अगर हम इन तीन साधनाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में क्या प्राप्त होगा? अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान और अखंड प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं आपको ध्यान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ध्यान एक ऐसा शब्द है जिसको हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे और यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमने हर जगह पर इस शब्द को जरूर सुना है। हमारे बुजुर्ग हमेशा ये बात कहते थे, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो। क्लास में टीचर भी कहता था, भाई ध्यान से पढ़ो। यानी जीवन के प्रत्येक हिस्से में हमको ध्यान जरूर बताया गया। इससे लाभ क्या है? अगर आप कोई काम ध्यान से करेंगे तो वो काम बिल्कुल सही ढंग से होगा। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि ध्यान से सत्य का पता लगता है। अगर आप सत्य को जान लेंगे तो आपके जीवन में दुख की संभावना रहेगी नहीं, क्योंकि सत्य को न जानने के कारण ही तो आपके जीवन में दुख है। वो सत्य ये है कि भोजन शक्तिदाता नहीं है, लेकिन हम इस सत्य को नहीं जानते। हम गलत बात को जानते हैं, भोजन शक्ति देता है। हम गलत बात जानते हैं, पैसा सुख देता, जबकि पैसा सामान खरीदने की वस्तु है। पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। आनंद की प्राप्ति के लिए पैसे की तरफ जाते हैं। पैसा आनंद नहीं दे सकता, पैसा सामान तो ला सकता है। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें संसार में हैं, उनके बारे में सत्य का जानना आवश्यक है। अगर आप सत्य को जान लेंगे तो ये पांचों जो चीज़ें हैं, ये आपके जीवन में इसकी प्राप्ति होगी और आपका जीवन सुखमय चलेगा। मैंने ये इसलिए आपको बताने की कोशिश किया कि जो अनुभव और जो लाभ हमको मिला है, हम चाहते हैं संसार को भी वो लाभ प्राप्त हो। ध्यान के बारे में गुरुदेव का एक छोटा सा सेंटेंस था। वो छोटा सा सेंटेंस ये था, चुप रहो, चुप हो के बैठो कि राज खामोशी में है। अगर आप थोड़ी देर अपने को शांत भाव में, एकांत में आंख मूंद करके बैठेंगे तो आपको सारा सत्य अपने आप दिखाई देने लगेगा। और जब सत्य दिखाई देने लगेगा तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अब मेरा एक बड़ा सोचनीय विषय है। सोचनीय विषय ये है कि हम ईश्वर के अंश हैं।
रामचरितमानस कहती है कि ईश्वर अंश जीव, ये जो जीव है ये ईश्वर का अंश है। अगर ईश्वर का अंश है या ईश्वर हमारे अंदर बैठा है तो हम दुखी क्यों हैं? जो अंश होता है उसका अंशी, जिसका वो अंश है उसको अंशी कहते हैं। अंश और अंशी का एक अजीब संबंध है। जैसे जल समुद्र का अंश है, लेकिन अगर हम समुद्र के पानी का केमिकल वेरिफिकेशन करें तो उसमें H2O होगा, 2 मात्रा हाइड्रोजन और 1 मात्रा ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर घर के भी जल का उस अंश का भी अगर हम केमिकल वेरिफिकेशन करें तो उसमें भी H2O ही होगा, वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अंश और अंशी सेम होते हैं, एक से होते हैं, एक समान होते हैं। और समझ में नहीं आता कि अगर हम दोनों एक हैं तो जो ईश्वर है उसके तो नेचुरल गुण है अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, तो हमारे क्यों नहीं है? रामचरितमानस में तो बहुत स्पष्ट ढंग से कहा गया है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। कमाल की बात है ना कि एक ब्रह्म जो व्यापक है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो उसके गुण हमारे में क्यों नहीं आ रहे? हम क्यों बार बार बीमार पड़ते हैं? हम क्यों बार बार दुखी और सुखी होते हैं? ऐसा प्रभु हमारे अंदर बैठा हुआ, और कमाल की बात यह है इसके बावजूद सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा क्यों है कि सारे जीव जग दुखारी हो गए? इसलिए कि हम सत्य को नहीं जानते, और सत्य को जानने के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान में हमको ये बात स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी कि जो आनंद है वो ढका है इच्छाओं से। उदाहरण के तौर पर देखें, हमने अपने जीवन में कभी टेलीविज़न नहीं देखा, तो हमारे अंदर टेलीविज़न की इच्छा भी नहीं होगी। लेकिन आज हमने किसी के घर में, किसी दुकान पे टेलीविज़न देखा, उस टेलीविज़न में तो हमें कमाल लगा कि साहब इसमें तो फोटो भी, पिक्चर भी, बहुत सी जानकारियां अपने आप प्राप्त होती हैं, सब पिक्चरें चलती हुई दिखाई देती। अब मेरे मन में भी इच्छा होगी कि ये हमारे पास भी होना चाहिए। जब तक नहीं देखा तब तक कोई इच्छा नहीं, जैसे ही देखा हमारी भी इच्छा जगी। अब इस इच्छा के जगने से और हम इसकी कैसे प्राप्ति करें, इस पे हमारा सारा कंसंट्रेशन हो जाता, और जब तक वो नहीं मिलता तब तक हम दुखी रहते हैं। आज हमने अपनी सामर्थ्य लगा करके उसको प्राप्त कर लिया, जैसे ही उसकी प्राप्ति होगी हम सुखी हो जाएंगे। वो सुखी तो हम हो गए, उसको ये नहीं समझ में आया कि ये इच्छा के हटने से हुआ है, ना कि सामान के आने से। क्योंकि इसके पहले जब हमने उसको देखा नहीं था तब हम दुखी नहीं हो रहे थे। इच्छा हमारे अंदर हुई और उसकी कमी हमको दुखी बनाती है। जैसे इच्छा की पूर्ति होती है वो हमारी कमी दूर हो जाती है और हम सुखी हो जाते हैं। तो इसलिए आप समझ बैठते हैं कि ये जो सामान पैसे से आया है, हम जो सुखी हुए हैं वो पैसे के कारण हुए। आप पैसे के कारण सुखी नहीं हुए, सुखी हुए हैं अपनी इच्छा के हटने से। आपका सुख इच्छा से ढक गया था। जैसे आईना मलिन हो जाता है धूल के लगने से, आईने में दोष नहीं है, दोष तो धूल का है। जैसे ही धूल हटेगी आईना तो चमाचम है, आईने में तो कोई दोष थोड़ी था। तो ये समझ लेंगे तो आपके भी जीवन में ये सब चीज अपने आप स्मूथ हो जाएगी, बहुत नॉर्मल हो जाएगी।
इच्छा के हटने से सुख है और इच्छा के उदय होने से दुख है। इसी को कहा गया है कि जब हम इच्छाओं को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो हम फिर आगे दुखी सुखी नहीं। इसी तरीके से जो मिथ्या अपनत्व है, ये मेरा है, ये मैं हूं, दो ही चीज तो रखी हुई है, इसके अलावा तो कोई दुखी सुखी होने का कारण ही नहीं है। अब जब हम किसी से बिछुड़ते हैं हमको दुख होता है, क्योंकि हमारा प्रेम जो है वो संसार में भिड़ा हुआ है। भाई भगवान ने जब आपको बना के भेजा तो उसने बड़ी अच्छी चीज आपको बता के भेजी, आपने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं वहां पर हमारा प्रेम था, और जिनको हम देख रहे हैं वहां पे हमारा कर्तव्य था। एक प्रेम है, एक कर्तव्य है। प्रेम तो न दिखने वाली सत्ता के लिए था, और कर्तव्य जो सत्ता दिख रही है उसके लिए था। क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं उसमें बुद्धि नहीं, उसमें हृदय लगाना था, और जो संसार हम देख रहे हैं उसमें हमको बुद्धि लगानी थी। अगर आप सोच करके देखिए कि जिसको हम देख रहे हैं, ये बेटा है, ये बेटी है, ये माँ है, ये बाप है, रिश्तेदार है, ये दोस्त है, इसमें हमको बुद्धि लगानी थी। क्या ये हमारे हैं? अगर हैं तो इनके अंदर से जब भगवान निकल जाता तब ये हमारे क्यों नहीं रहते? तब हम क्यों कहते हैं इनको हटाओ? महीन तौर पर आप देखिए कि अंदर जो बैठा है सिर्फ और सिर्फ वो मेरा है, क्योंकि उसके हटने के बाद हम शरीर से कोई प्रेम नहीं करते। हम प्रेम तो अंदर वाले से करते हैं, अंदर वाले के हटने के बाद हम चाहे जितना सगा संबंधी हो हम उठा करके फेंक देते हैं उसको। ये चीज आपको पकड़ में आ जाएगी। बाली एक कैरेक्टर हुआ है रामचरितमानस में। बाली को जब भगवान ने मारा तो बाली ने कहा कि साहब मेरा दोष क्या है, मुझे क्यों मारा आपने? उन्होंने बहुत से कारण बताए, 5 कारण बताए कि इन कारणों के कारण मैंने आपको मारा। और जब उसकी पत्नी रोते हुए आई, उसका नाम तारा है, जब रोते हुए आई तो भगवान ने कहा कि भाई जिससे तुम प्रेम करती हो वो मरता नहीं है, और अगर तुम्हारा प्रेम इस शरीर से है तो शरीर तो पड़ा हुआ, क्यों नहीं कर रही हो प्रेम? इसके अंदर प्रेम आपका जो था वो उस सत्ता से था जो इसके अंदर से निकल गई है। अब आप देखिए कि अगर आपने उस सत्ता से प्रेम किया तो आपको दुख कहां से आ जाएगा? आपको लगेगा ये तो मरने वाली चीज थी ही नहीं, ये तो फिर आ जाती फिर चली जाती। जैसे वस्त्र बदला जाता है, आज ये कपड़ा पहना कल वो कपड़ा पहना, ऐसे जो आत्मा है वो शरीर धारण करती है, शरीर से अलग होती है, शरीर डिस्ट्रॉय होता है, आत्मा फिर से शरीर को धारण कर लेती। ये बड़ा कमाल की बात है। लेकिन आपने इसको उल्टा कर दिया, आपने प्रेम लगा दिया उस संसार में जो विजिबल है, जो दिखाई देता। सारी बुद्धि उस भगवान में लगा रखी है। भगवान है तो कैसा है? उसके हाथ है कि पैर है? उनके 4 हाथ हैं। सारा दिमाग आपने भगवान में लगा रखा, और भगवान में दिमाग लगाने, चूंकि वो दिमाग से पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ये प्रकृति के पार है। गो गोचर जहां लग मन जाई, जो दिखाई देता है और जहां तक मन जा सकता है सो सब माया है, वो आपको पकड़ में नहीं आएगा। भगवान हमेशा बुद्धि के ऊपर है। इसलिए आपको अगर सही गाइडलाइन चाहिए, अपने जीवन को सही सुखी बनाने की स्थिति चाहिए, तो आपको उस सत्ता से प्रेम करना है, और जो विजिबल सत्ता है, जो दिखाई देने वाला संसार है, उसमें आपको कर्तव्य का पालन करना है। मेडिटेशन के बारे में हमारी बात हो रही है कि मेडिटेशन जब आप करेंगे, जब आप ध्यान की साधना को समझेंगे और समझ के अपने जीवन पे उतारेंगे, तो ये सत्य आपके सामने खुल जाएंगे। सत्य को ही तो पकड़ना है, और जब सत्य पकड़ में आएंगे तो आपके 5 स्तर पर
5 स्तर कौन कौन से, फिर से मैं आपको याद दिला दूं। शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि, अहम। इनमें क्या समस्या है? शरीर में हमको चाहिए स्वास्थ्य, मिलता है रोग। इंद्री में चाहिए शक्ति, मिलती है कमजोरी। मन में चाहिए आनंद, मिलता है चिंता। बुद्धि में चाहिए ज्ञान और मिलता है मान अपमान और गुस्सा। और अहम में हमको चाहिए प्रेम और मिलता है वियोग। ये पांचों स्तर पे जो भगवान की ताकत है, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं, आपके अंदर वही गुण होने चाहिए जो भगवान के अंदर हैं। भगवान के गुण हैं अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान और अखंड प्रेम। ये भगवान के मौलिक गुण हैं और आप उसके जैसे हैं, उसके जैसे बिल्कुल हूबहू वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसे ही है। ईश्वर अंश जीव है भाई, जैसा भगवान है वैसे आप हैं। तो आपके अंदर भी अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, ये आपके अंदर भी होंगे। लेकिन आपके ना समझी से संसार को आप सही ढंग से नहीं समझ पाए। लेकिन जब आप मेडिटेशन की प्रक्रिया को समझेंगे, मेडिटेशन को आप समझ लेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपको ये सत्य दिखाई देने लगेगा। और तब आप भगवान में लगाएंगे हृदय और संसार में लगाएंगे बुद्धि, और आपके जीवन का क्रम सीधा हो जाएगा। जो अभी उल्टा बैठा हुआ है ये सीधा हो जाएगा। और सीधा होने से होगा क्या कि आपको पांचों भगवान के दिव्य गुण अपने आप प्राप्त होंगे। और आप भी जब तक संसार में जिएंगे सुख ही सुख होगा, और जब अंत काल आएगा तो आप भगवान के धाम में जाएंगे। रामचरितमानस ने इसको इस करके बताया है, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। ये आपके जीवन की सच्चाई हो जाएगी। और इससे ऐसा नहीं कि आप अकेले सुखी होंगे, आप जिसको इस सत्य को समझा देंगे वो अपने जीवन में धारण करेगा, वो भी वैसे ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले इसका आनंद उठा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने गुरुदेव से सीखा, हम जिसको बताते हैं उसके जीवन में भी वैसा ही हो जाता है। क्या हो जाता है? सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। बोल सियावर रामचंद्र